नमस्कार मित्रों, मैं जयशंकर पांडे एक बार फिर से आपके सामने अपने मातृ हिंदी मीडियम में प्रस्तुत हुआ हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, संसार में कोई भी चीज प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, परंतु उसका अस्तित्व जरूर है। बस अंतर इतना रहता है कि प्रत्यक्ष चीज हमको आंखों से दिखाई देती है और अप्रत्यक्ष को हम महसूस कर सकते हैं। ज्ञान की आभा भी कुछ ऐसी ही होती है। मित्रों, आज की कक्षा का आगाज शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। इससे पहले वाले क्लास में वीडियो में आपने संवेग यानी इमोशन के बारे में काफी पढ़ा था। मैंने कोशिश की थी कि आपको डीपली इसके बारे में जानकारी दे। और दोस्तों, मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी आपसे किया था। शायद आपने अभी उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। आज मुझे उसका उत्तर देना था, लेकिन मित्रों मैं अभी तक उसका उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आप में से किसी का भी अभी तक सकारात्मक कमेंट्स नहीं आया, पॉजिटिव कमेंट नहीं आया है। आप वीडियो को देखें और आप अपने क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। मित्रों, अगर क्वेश्चन आप भूल रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक है, आप वहां जाकर के एक बार क्वेश्चन देख लें और आप देख करके आंसर उसका करें। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसी के वीडियो में ही उसका आंसर छिपा है। आप धैर्य से पूरे वीडियो को देखें अंत तक। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संवेग यानी इमोशन के बारे में काफी डीपली पढ़ा था कि किसने क्या कहा था, वुडवर्थ ने क्या कहा था। और इससे पहले जो इमोशन का वीडियो था इसमें मैंने आपसे बताया भी था कि इमोशन 14 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संवेग हैं वो 14 प्रकार के हैं। आज उसके प्रकारों की बात करते हैं कि वो 14 प्रकार की वीडियो है क्या। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आज का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट है, आपके लिए बोर्ड है। बोर्ड में देखिए संवेग के प्रकार। अभी देखिए संवेग के प्रकार एवं उनकी मूल प्रवृत्तियां। आप इस बात को सुनिश्चित करें, आप इस बात को अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ये मान करके चलिए यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट में और भी जो राज्यों के टेट के एग्जाम होते हैं उसमें आपको संवेग से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके समझने पे डिपेंडेंसी है। अब डायरेक्टली संवेग के नाम से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चनों में उसकी जो ये मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक धैर्य पूर्वक देखा तो आपको इस वीडियो से इतना तो लाभ जरूर मिलेगा कि आप लोग संवेग के सारे मूल प्रवृत्तियों को और इसके संवेगों को समझ पाएंगे और इसका क्वेश्चन आप कर पाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। संवेग के प्रकार एवं मूल प्रवृत्ति। अब संवेग के प्रकार एवं मूल प्रवृत्तियों को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना जरूर पड़ेगा जहां पे संवेग का डिटेलिंग की हुई है। आप प्लीज एक बार उसको देख लें। मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये देखिए यहाँ पर बात होती है वाटसन की और मैकडूगल की। सबसे पहले हम वाटसन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वाटसन जी ने क्या कहा। वाटसन के 1919 यानी 1919 के अध्ययन के अनुसार शिशु में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। यहाँ पे वाटसन ने शिशु के संवेगों की बात की है। देखिए, जब ये एक बाल विकास का प्रश्न है, टॉपिक है। जब आपका जब शिशु हमारे धीरे धीरे बढ़ते हैं, शिशु से बाल्यावस्था से किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो संवेग भी बदलते रहते हैं। अर्थात उसका विकसित होना, उस पर नियंत्रण करना, उसको ज्यादा जाहिर करना, ये सारी की सारी बातें हमारे उम्र के साथ बदलती, बढ़ती और घटती रहती है। अब बात हम करते हैं वाटसन के अनुसार शिशु में 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं या होते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है आपके घर के आसपास या संभवतः आपके घर में कोई बच्चा हो, आप उसको नोटिस करेंगे। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में किसी प्रकार का कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। ये आप क्वेश्चन एक तरीके से इस लाइन को आप एक क्वेश्चन समझिए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि किस अवस्था में किसी भी प्रकार के संवेग की आशा नहीं की जाती है। वो होता है बच्चे के जन्म की अवस्था। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई भी संवेग की भावना नहीं होती है, वो विकसित नहीं होती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी कुछ दिन या कुछ महीने होने लगते हैं तो उसमें संवेग की भावना का उद्बोध होता है, यानी कि वो विकसित होता है। अब देखिए, शिशु में 3 प्रकार के संवेग होते हैं। वाटसन के 1919 के अध्ययन के अनुसार है। ये जो ये टाइमिंग है, ये जो ईयर है, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। भय, क्रोध और प्रेम, इसको हम डिटेल से आपको समझाते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर भय का उत्पन्न होना ये संवेग है। कैसे?
अगर बच्चा अपने माँ के पास है या अपने फैमिली मेंबर के पास है और अचानक से उस बच्चे के पास कोई बाहर का पर्सन आता है तो बच्चा अपने आप को अनसेफ महसूस करता है, वो उसके अंदर भय की भावना जागृत होती है और वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, खासकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है। ये जो बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है, ये संवेग यानी इमोशन, इसे हम लोग भय का नाम देते हैं और वाटसन ने इसी भय की बात की है। इसके बाद आते हैं क्रोध की बात। देखिए, जो क्रोध का जो कई सारा रूप आप बच्चों में देखने को आप बच्चों में देख सकते हैं। क्रोध का कई रूप, जैसे कि बच्चे का जिद्दी होना, बच्चे ने कोई चीज आपसे मांगी या हमसे मांगी और हम उस चीज को तुरंत फुलफिल नहीं कर पाए तो बच्चा उसी समय अपने हाथ पैर पटकने लगता है और जमीन पे जिद करने लगता है। एक रूप आपको क्रोध का ये दिखाई पड़ता है। और इसी के स्थान पर एक रूप आपको क्रोध का ये भी दिखाई देगा कि बच्चा तुरंत ही अपने ऊपर पलटवार भी कर सकता है। तो क्रोध, जो वाटसन के अनुसार शिशु में क्रोध की जो भावना है कुछ इस प्रकार की है कि जब बच्चे की इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं और बच्चा किसी चीज को तुरंत मांगता है या पाना चाहता है तो उस समय जो उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है वो होता है क्रोध का भाव। और अंतिम में हम देखते हैं प्रेम का भाव। प्रेम का भाव एक शिशु में अपने माता के लिए ही ज्यादा होता है। वो अपने माता को हर समय चाहता है कि वो अपने पास रखे या माता उसे अपने पास रखे। कभी कदार जब माता नहीं रहती है या उसका अटैचमेंट अपने फैमिली से ज्यादा रहता है तो वो अपने फैमिली के पास भी रहता है। ये अपने आप को सुरक्षित करने की भावना है शिशु के अंदर, ये प्रेम भावना, प्रेम संवेग या प्रेम भावना की बात होती है। तो ये वाटसन के अनुसार शिशु के 3 संवेग की हमने बात की, भय, क्रोध, प्रेम। अब बात करते हैं मैकडूगल की 14 संवेग एवं उनकी मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं या कैसी होती हैं। देखिए, जो वाटसन ने कहा वो अलग है, जो मैकडूगल ने कहा वो अलग है। अलग अलग क्या है मैं बताता हूं आपको। ये वाटसन ने शैशवावस्था की बात की थी, शिशु अवस्था की। अब इन दोनों के बीच में एक अवस्था और भी है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, बाल अवस्था। कैसे है और कहने के लिए अगर कहा जाए तो इसके बीच में एक किशोरावस्था भी पाई जा रही है। बाल अवस्था और किशोरावस्था, मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूं। देखिए, जो बाल अवस्था होती है इसमें लगभग जो संवेग होते हैं ये बच्चों के विकसित होते हैं। जैसे कि बच्चे को क्रोध भी आता है, बाल अवस्था में बच्चे को भय भी लगता है, बच्चे को ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है और बच्चे को भूख भी लगती है। कई सारी चीजें जो है वो बाल अवस्था में डेवलप हो जाती है। बस डेवलप क्या नहीं होता है, बच्चा उन सारे संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर पाता है या बच्चा उन सारे संवेगों को अपने अनुसार ढाल नहीं पाता है। ये एक सबसे बड़ा जो सोचने का विषय होता है वो ये रहता है। और ठीक ऐसे ही आप किशोरावस्था में देखेंगे, किशोरावस्था में भी कई जो ये संवेग की 14 प्रकार हैं, इन 14 प्रकारों में बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिन पर जो युवावस्था हमारी है या किशोरावस्था हमारी है ये पूर्णतः नियंत्रित नहीं हो पाती है, नियंत्रण नहीं रख पाती है। तो ये चीज हो गया वाटसन का, जिसमें शैशवावस्था की बात है। बाल्यावस्था की बात मैंने आपको बता दी है कि बाल्यावस्था में कई सारे ऐसे संवेग होते हैं जो विकसित हो जाते हैं बच्चों में, लेकिन बच्चे उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसके बाद मैंने आपको किशोरावस्था की भी बात बता दी। अब बात करते हैं मैकडूगल के 14 संवेग एवं मूल प्रवृत्तियों की। अब देखिए, संवेग की जो पहली इमोशन है, जो इमोशन का पहला प्रकार है वो है भय। भय को इंग्लिश में फियर कहते हैं। अब इसकी मूल प्रवृत्ति पर अगर ध्यान देंगे तो ये पलायन अर्थात जब किसी स्थान को या किसी चीज को छोड़ना या छोड़ने की बात आती है जिससे बच्चा बहुत प्रेम करता है या बच्चे को उससे आंतरिक लगाव होता है, तो ये पलायन जब होता है वहां पे, चाहे वो किसी भी चीज का पलायन हो और बच्चे का अगर उस पलायन से लगाव होता है, चीज से लगाव होता है, तो वहां पर भय का इमोशन अपने आप जगता है मैकडूगल के अनुसार। बात करते हैं क्रोध, एंगर। जब हम क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध में युयुत्सा की भावना यानी जो युयुत्सा का मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। कैसे? युयुत्सा का जो अगर आप सीधे अर्थ में देखें तो लड़ने की इच्छा। युयुत्सा का अर्थ होता है लड़ने की इच्छा। और जब क्रोध की बात करते हैं, एंगर होने की बात करते हैं, ये संवेग की बात करते हैं, तो इसके संवेग में इसकी मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। अर्थात जब बालक में लड़ने की इच्छा का विकास होता है या उत्पन्न होता है ये इच्छा, तो वहां पर क्रोध की भावना का सृजन होता है, अर्थात वहां पे संवेग की उत्पत्ति होती है बालक में क्रोध के रूप में। बात करते हैं घृणा, डिसगस्ट।
इसका मतलब होता है निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छुटकारा पाना। निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा पाना। इसी से बात समझिए, जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा, तो इसकी मूल प्रवृत्ति को ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम उससे छुटकारा चाहते हैं, उसी को हम लोग निवृत्ति कहेंगे। और जब ऐसी मूल प्रवृत्ति होती है तो इसके बाद जन्म होता है घृणा का। ये है हमारा संवेग का भाव। अब बात करते हैं वात्सल्य। वात्सल्य यानी कि टेंडर इमोशन। अगर हम इसकी बात करेंगे वात्सल्य में टेंडर इमोशन की, तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो संतान कामना अथवा शिशु रक्षा होती है। कैसे होती है शिशु रक्षा? जब हम खासकर माता पिता अपने बच्चे को लेके बच्चे के भविष्य के या बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं या बहुत ज्यादा फियर महसूस करते हैं अपने आप को बच्चे को लेकर के, तो वहां पर मूल प्रवृत्ति क्या है? बच्चे की संतान कामना, यानी बच्चे की कामना। किस तरह की कामना? बच्चे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग। यहाँ पर संतान कामना से आशा है पॉजिटिव थिंकिंग। अथवा शिशु रक्षा। ये शिशु रक्षा तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो जब हम शिशु रक्षा अथवा संतान कामना की बात करते हैं तो वहां पे किस प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है? वात्सल्य का संवेग उत्पन्न होता है। छोटी सी कहावत है, छोटी सी बात है, जैसे कि अगर घरों में आप देखेंगे माता है और माता अपने बच्चे को प्यार कर रही है, अगर बच्चा उसका गिर जाता है या उसके गोद में बच्चा है और माता के हाथ से जब बच्चा छूटने लगता है तो माता तुरंत उसे पकड़ करके अपने पास उठाने की कोशिश करती है। ये क्या है? ये है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा। और जब उसको उठा करके अपने पास रखती है तो उसी समय वात्सल्य का संवेग उत्पन्न होता है, अर्थात इमोशन होता है, वो होता है टेंडर इमोशन। अब बात करते हैं करुणा एवं दुख। यहाँ पे जब करुणा एवं दुख की बात करेंगे तो स्ट्रेस की बात होगी। इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो होती है शरणागति। शरणागति अब कैसे होती है इसको जरा समझिएगा। देखिए, जो मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है वो मूल प्रवृत्ति ये होती है कारण अथवा मन में जो कारण होता है जिसके कारण ये सारे संवेग उत्पन्न होते हैं, उसकी जो जड़ होती है वो हम लोग मूल प्रवृत्ति कहेंगे, वो है ये। तो जब शरणागति की बात आती है तो यहाँ पर दुख एवं करुणा की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कामुकता। इस कामुकता की जो मूल प्रवृत्ति है वह है काम प्रवृत्ति। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी रखते हैं। इसके बाद बात करेंगे आश्चर्य की। आश्चर्य को इंग्लिश में कहेंगे वंडर। अब देखिए, आश्चर्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसे है? जैसे आप किसी भी आश्चर्यजनक चीज को जब आप देखते हैं या फिर आप उसको जब देख करके उसके बारे में सोचते हैं तो ये बात समझिए, यहाँ पर मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा की उत्पत्ति हो चुकी होती है, उसके बाद आश्चर्य होता है। अर्थात जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं कि मैं उसे देखूं या मैं उसके बारे में जानूं या मैं उसके बारे में समझूं, तो ये जो जिज्ञासा है यही मूल प्रवृत्ति आपके अंदर आश्चर्य की संवेग का जन्म करेगा, यानी आश्चर्य की भावना का विकसित करेगा। इसके बाद बात आती है आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। इसका होता है मतलब दैन्य। दैन्य मतलब ये होता है अपने आप को दीनहीन महसूस करना। जब कोई भी अपने आप को बहुत ज्यादा दीन या हीन महसूस करता है या वो अपने कार्यों से सेटिस्फाई नहीं रहता या खुद से सेटिस्फाई नहीं रहता है तो वहां पर दैन्य की मूल प्रवृत्ति में दैन्य का जन्म होता है। जब मूल प्रवृत्ति में दैन्य का जन्म होगा तो अपने आप इंसान को अपने अंदर गिल्टी महसूस होगी, यानी आत्महीनता महसूस होगी। यानी कि जब मूल प्रवृत्ति में दैन्य का जन्म होता है तो संवेग में आत्महीनता की प्रवृत्ति का जन्म होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद बात आती है आत्माभिमान की। आत्माभिमान अर्थात पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। आत्माभिमान की जब बात आती है तो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग है, इसको इंग्लिश में कहेंगे, इसका मतलब होता है आत्मगौरव। अर्थात अपने आप की हम अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाना चाहते हैं। यहाँ अभिमान की भावना का विकसित होता है। कैसे कि देखिए, जहाँ पे 4 या 10 लोग बैठे रहेंगे वहां पे जब वर्चस्व की बात होने लगेगी या अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाने की बात होने लग जाएगी तो आप अपने अंदर आत्मगौरव की भावना का सृजन हो जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर मूल प्रवृत्ति यानी आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का
सृजन होने लगेगा और आपके अंदर तुरंत ही आत्माभिमान की भावना का विकास होने लगेगा, ये संवेग उत्पन्न होने लगेगा। इसके बाद बात आती है एकाकीपन की, या एकाकीपन में देखिए इसका जो मूल प्रवृत्ति है वो है सामूहिकता। एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। सामूहिकता यानी कि समूह में जब आप रहेंगे तो आपको अकेले रहने की भावना आपके मन में जागेगी। अर्थात जब आप, ये देखिए कारण है, ये इन सारे जो संवेग है इनकी मूल कारण है ये मूल प्रवृत्तियां। तो देखिए जब इंसान बहुत ज्यादा हमेशा भीड़ भड़ाके में रहता है तो उसको प्राइवेसी चाहिए रहती है, वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता है। तो इसके बाद हमारे अंदर एकाकीपन का संवेग उत्पन्न होगा, यानी हमारा जो अंदर भाव होगा वो होगा एकाकीपन का। भूख, सभी परिचित हैं भूख से। भूख तो छोटे से लेकर के बड़े तक, पशु से लेकर के पक्षी तक सभी को लगती है। जब भूख की बात करेंगे तो हंगर हुआ इसका इंग्लिश मतलब, और इसकी मूल प्रवृत्ति है भोजन की तलाश। अर्थात जब आप भोजन की तलाश में लगेंगे उस समय आपके अंदर संवेग भूख प्रकार का संवेग उत्पन्न होगा, यानी आपके अंदर जो इमोशन होगा वो होगा भूख का, संवेग जो होगा वो भूख का होगा जब आप भोजन की तलाश करेंगे। बात करते हैं स्वामित्व की, यानी ओनरशिप की बात करते हैं। ये होता है संग्रहण। ओनरशिप यानी आपका जो इसका मूल प्रवृत्ति है वो है संग्रहण। जब बिल्कुल सब चीज बटोरने पे लोग फोकस करते हैं कि नहीं मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो उन सब चीजों को एक साथ रखने के लिए ही आपके अंदर जो ओनरशिप उत्पन्न होती है, संवेग यानी ओनरशिप, स्वामित्व की भावना का विकास होता है। और इसकी मूल प्रवृत्ति है मित्रों संग्रहण। फिर आता है कृतिभाव यानी क्रिएटिवनेस। जो कृतिभाव होता है इसको रचनात्मक भाव भी कहते हैं। कृतिभाव यानी रचनात्मक भाव, और इसका जो ये होता है मूल प्रवृत्ति वो रचना धर्मिता होती है। अर्थात जब हमारे अंदर किसी नई चीज को खोजने की या नई चीज को बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम उस पर काम भी करना शुरू करते हैं तो वहां पर हमारे अंदर क्या होता है, कृतिभाव उत्पन्न होता है, यानी कि रचना का भाव उत्पन्न होता है। ये भाव ही संवेग कहलाता है। आप भाव और संवेग को एक ही समझिए। साधारण शब्दों में या हम लोग आपस में बोलचाल के शब्दों में भाव का यूज करते हैं, जबकि शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में इसे संवेग का नाम दिया गया है। दोनों एक ही चीज है, संवेग कहिए चाहे भाव कहिए, इसको इंग्लिश में इमोशन भी कहते हैं। इसके बाद आती है सबसे अंतिम में आमोद। आमोद यानी आपने लॉकडाउन में तो मुझे पूरा यकीन है आप सबने रामायण जरूर देखा होगा, क्योंकि हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रामायण श्री कृष्णा, रामायण श्री कृष्णा। आपने रामायण में एक चीज आपने सुनी होगी, आमोद प्रमोद। बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा, आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद को हम लोग कहते जरूर हैं लेकिन हम लोग कभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। आमोद प्रमोद इसको हम लोग हंसी मजाक देखिए कहते हैं। हंसी मजाक को लोग कर रहे हैं खड़े होकर के, तो ये जो हंसी मजाक है इसी को आमोद प्रमोद कहते हैं। और ये जो आमोद है, ये आमोद है, आमोद का ही जो मूल प्रवृत्ति है वो है हास्य। आमोद की मूल प्रवृत्ति है हास्य। जब हमारे अंदर किसी को हंसाने या किसी के बात से हंसने की कुछ ऐसी फीलिंग उत्पन्न होती है, जब या कोई कारण हमें ऐसा मिलता है कि जब हम हंसे या हंसाए तो उस कारण के बाद ही तुरंत हमारे अंदर जो इमोशन जागृत होता है वो होता है आमोद का। अर्थात जब हम किसी को हंसाते हैं या हंसते हैं तो आमोद की भावना जागृत होती है। मित्रों बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये आपके सामने रखने की कोशिश की है, और हमारा मास्टरी हिंदी मीडियम क्लास जो है ये पूरी तरह से आपके सेवा में तत्पर है मित्रों। और आप अभी तक पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सके हैं या आपने नहीं दिया है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वीडियो को आप देखिए। ये आपके सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, साथ ही साथ और भी प्रांतों के टेट में आपकी बहुत मदद करेगा मित्रों। हमारे पास और जो YouTube पे जो और लोग वीडियोस बनाते हैं या फिर और लोग जो शो ऑफ करते हैं, हम लोग दोस्तों शो ऑफ नहीं करते हैं ना, हम लोग के पास इतना समय है कि हम आप लोग को शो ऑफ करें। जो रियल है वो हम आपके सामने पेश करते हैं, ये हमारी रियल वास्तविकता है और हम इसी को ही आपके सामने पेश करते हैं। ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करते हैं मित्रों। और जब जरूरत
मोहब्बत की बात होती है तो आपसे उस बारे में बात की जाएगी। दोस्तों फिर से आज एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के सामने करूंगा कि आपके लिए हमारे चैनल में बहुत जल्दी हफ्ता में 2 दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला बताई जाएगी, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे, उत्तम होंगे। आप में से बहुतों के कमेंट्स आए थे, सर बैंकिंग की क्लास शुरू करिए। आपके कमेंट्स के लिए ही बैंकिंग के लिए बहुत जल्दी ही आपके सामने वीडियो भी आएगा। साथ ही साथ आप में से एक व्यूअर्स ने बाल मनोविज्ञान के बारे में कहा था, बाल विकास के बारे में कहा था। मित्रों बाल विकास के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक के जितने भी भाग बनेंगे, पार्ट बनेंगे, आप सारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच होगा। इसीलिए अगर आप बीच में कोई पार्ट पकड़ेंगे तो अगर आपने उसका आगे का या पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज आप वीडियो के सारे पार्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपके लिए हैं, आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वीडियो में एक्चुअली चल क्या रहा है जी। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसमें क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है। धन्यवाद।